हेलो गाइस, मैं हूं अरविंद डॉबी, सिविल इंजीनियर। और मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरी सर्वेइंग की टेस्ट सीरीज कह सकते हो आप, क्वेश्चंस कह सकते हो। लगभग एक एक चैप्टर के मैं आपको जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स में, जितने भी सिविल इंजीनियर्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो पूछे गए हैं वो मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने पहला चैप्टर ही डाला है सर्वेइंग का, वो है फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। जो फंडामेंट्स होते हैं सर्वेइंग के, जो एक बेसिक चैप्टर है अपना सर्वेइंग का। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो थ्योरी अपने आप मैं उसके साथ कवर कर लूँगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग आपका मैं इसमें सारा ही कवर कर लूँगा। तो अभी मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चंस का सैम्पल वीडियो डाल रहा हूँ, जो अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है तभी मैं आगे पूरी सर्वेइंग का ये पूरा पीडीएफ वगैरह बना के आपको प्रोवाइड कराना चाहूँगा। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा भी। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक सर्वे जहाँ से स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जब अपन कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, मतलब ये हो गया इसका कि ये अपना अर्थ है, इस अर्थ को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो इसका कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लो, और ये अपना इक्वेटोरियल एक्सिस आ गया, ये अपना पोलर एक्सिस आ गया। ये तो अपन को पता ही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे का ऐसा ये कर्व मान लेता हूँ, पूरा ये कर्वेचर इसको मान लेता हूँ, तो अपन इसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं अपन। ठीक है। और जब अगर अपन इसको कंसीडर नहीं करते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ और ऐसे इज अ रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, इसके कर्वेचर को नहीं करके रेक्टेंगुलर पोर्शन में ले लेता हूँ, तो तब मैं इसको प्लेन सर्वेइंग बोलूँगा। क्या बोलूँगा? प्लेन सर्वे, जो मैंने पहला लिखा है। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि ये अपना, ये तो अपन को सबको पता है कि एन ये होता है अपना ईस्ट, ये अपना वेस्ट, ये अपना साउथ। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो पेन वाला नहीं है और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं माउस की हेल्प से लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ये क्यू है, इक्वेटोरियल एक्सिस। और इसको मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना, यह आप समझ जाना। ये है अपना पोलर एक्सिस। और ये भी जानते हैं अपन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये पोल ही है तो पोलर एक्सिस पे ही पोल होता है। ठीक है, हिंदी में इसको ध्रुव भी बोलते हैं, बट इससे अपना मतलब नहीं है। इसमें अपन को चीज़ याद रखने की यही है कि जब इसका जो कर्वेचर है इसको अगर कंसिडर करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। इसको कंसिडर नहीं करते हैं, एक रेक्टेंगल मान लेते हैं पूरे अर्थ को, तो इसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। अब रियल में जो अपनी जो अर्थ है वो ऐसी नहीं है। रियल में जो अपनी अर्थ है वो ऐसी है। कैसी है? मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे, यहाँ से कुछ ऐसे है, यहाँ से ऐसी ऑब्लेट है। कैसी है? ऑब्लेट स्पेरॉइड है, मतलब पूरे यहाँ से चपटा है, थोड़ा चपटा कह सकते हैं, ऑब्लेट स्पेरॉइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऑब्लेट स्पेरॉइड। ऑब्लेट सही से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ऑब्लेट स्पेरॉइड आप लिख लेना जो भी है। ठीक है, और यहाँ से मतलब चपटा भाग होता है। अपन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे ये पृथ्वी गोल है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा चपटा भाग होता है। ठीक है, और अपन इसको कंसीडर जियोडेटिक में कर लेते हैं पूरा कर्व, और प्लेन सर्विंग में ये। अब इसमें मैंने दो ऑप्शन और डाले हैं जो कि आप देख सकते हैं
एक और है कैडेस्ट्रल सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये भी इंजीनियरिंग सर्वे के ही पार्ट्स हैं। अब जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब ये काम क्या आते हैं वो देखेंगे कि इसमें जो अर्थ सरफेस जो प्लेन वाला था उसमें अपन प्लेन कंसीडर किया था अपन ने, और जो जियोडेटिक वाला है उसमें अपने मतलब अर्थ का कर्वेचर है उसको ले लिया था। ठीक है, तो जो ये अपना प्लेन सर्वे है ये स्मॉल एरिया के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? स्मॉल एरिया के लिए। ये याद रखना है अपन को कि अपन प्लेन सर्वे कब लेते हैं, जब अपना स्मॉल छोटा सा जब कोई एरिया गिवन है तब उसके लिए लेते हैं। और जियोडेटिक सर्वे जनरली अपन जो कोई भी लार्ज बॉडीज़ होती है, जैसे लार्ज एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके लिए लेते हैं। और एरिया कितना ये होता है, लगभग 195.5 किलोमीटर से जब ये लैस होता है, किलोमीटर स्क्वायर से जब ये लैस होता है तब इसको अपन कंसिडर करते हैं स्मॉल प्लेन एरिया। और अगर इससे ज़्यादा है तो अपन इसको जियोडेटिक सर्वे। अब जियोडेटिक जो सर्वे होता है, इस जो अपने इंडिया में जो अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको यूज़ करता है जियोडेटिक सर्विंग। मतलब वो अर्थ को कर्वेचर के रूप में कंसिडर करके करता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें समझने वाली कि प्लेन सर्विंग में ये हो गया कि ये जो अपना एंगल्स है जब ये नापेगा तो पूरा प्लेन के हिसाब से नापेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये A है, ये B है और ये C है, ये मेरा A है। प्लेन सर्विंग में ये एंगल्स है, तो ये मेरा A B C, उसको मैं एकदम जो वर्टिकल लाइंस के रूप में कंसिडर करूँगा। लेकिन जब मेरा जियोडेटिक सर्वे आएगा, जियोडेटिक सर्वे है, उसमें मैं इसको जब कंसिडर करूँगा, ठीक है, तो इसमें मैं कर्वेचर भी आएगा यहाँ तक, ये कर्वेचर भी कंसिडर करूँगा और ये भी कर्वेचर कंसिडर करूँगा, तो उसमें मैं कर्वेचर करूँगा। तो जो मेरा, और इसको अलग से नाम भी दे सकते हैं आप, A-B-C- दे देना वो आप। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अब जो मेरा AB-BC और CA है, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी प्लेन सर्विंग में होगी और जो ये मेरा जो डिस्टेंस होगा वो जियोडेटिक सर्विंग में होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इन डिस्टेंस को नापता हूँ कि मुझे, अब ये वाला चीज़ तो आपने देख लिया। एक चीज़ और है इसमें जो क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है और मैं वो क्वेश्चन डालूंगा भी, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो आप देख लेना। तो वो वहीं पे मैं आपको ये बता दूंगा कि जब इसको मैं फ्लैट रूप में कंसिडर कर, वर्टिकल लाइन कंसिडर करता हूँ और इसको मैं ऐसे इसको गोलाकार ऐसे जब मैं कंसिडर करता हूँ, तो अगर मैं इसको 18 किलोमीटर ये वाला जब मेरा 18 किलोमीटर होगा, तो अगर ये मेरा जो जियोडेटिक सर्विंग में करूँगा A और B जो कर्वेचर वाला है, अगर ये 18 किलोमीटर होगा तो मेरे इसमें डिस्क्रिपेंसी जो आएगी, कह सकते हैं ये वाला जो मेरा फ्लैटर जो लाइन होगा ये हो जाएगा मेरा 1.52 सेंटीमीटर, ये कम मेज़र होगा। कुल मिला के इससे शॉर्टर होगा, क्योंकि अपन को पता है जो स्पेरोइड ये चीज़ है तो वो ज़्यादा मेज़र करेगा और ये वाला जो अपना फ्लैटर है तो कम मेज़र करेगा, सिंपल सी बात है। और अगर यही 18 किलोमीटर की जगह मेरा 12 किलोमीटर होता तो इसमें जो डिस्क्रिपेंसी होती वो मेरी 1 सेंटीमीटर ही हो जाती, 1 सेंटीमीटर की डिस्क्रिपेंसी हो जाती। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया 1.4। अब प्लेन और जियोडेटिक में मेरे हिसाब से इतना ही है, कोई और कुछ नहीं है, और एक आध होगा तो भी अपन देख लेंगे। अब कैडेस्ट्रल सर्वे, ये सबको पता होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे ये जहाँ पे अपन को बाउंड्रीज़ मेज़र करनी होती है उसके लिए लेते हैं, बाउंड्रीज़ के लिए।
किसी भी एरिया की बाउंड्रीज़ के लिए अपन लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रो से ही पता चल रहा है कि ये होगा वाटर, मतलब जो अंडर वाटर बॉडीज़ है उसके लिए अपन वाटर बॉडीज़ के लिए, अंडर वाटर बॉडीज़ जो बाहर हो उसके लिए भी इस सर्वे को अपन करते हैं। जैसे एग्जांपल भी इसके ले सकते हैं, लेक हो गया, रिवर कोई हो गया, ओशन के लिए भी लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली सब चीज़ है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो है अपना डेप्थ ऑफ जो सी होता है, मतलब समुद्र, जो अपना समुद्र का जो डेप्थ होता है वो अपन एक डिवाइस आता है फैथोमीटर, क्या होता है फैथोमीटर, फैथोमीटर से भी मेज़र करते हैं। और एक और मशीन आता है उसको बोलते हैं वेट्स साउंडिंग मशीन, वेट्स साउंडिंग मशीन, क्या होता है वेट साउंडिंग मशीन। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन डेप्थ ऑफ सी को मेज़र कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें जितना भी मैंने बताया है लगभग आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मैंने अभी आपको सिर्फ सैम्पल एक क्वेश्चंस का पूरा सोल्यूशन बताया है। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करें। और आगे के पूरे जो सर्वेइंग है, पूरी सर्वेइंग के ऐसे ही क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तीन साल तक जो लेटेस्ट 2019 वाला SSC JEE हुआ था उसमें भी आ रखा है। और अदर्स जो बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान के भी हुए हैं, या दूसरे स्टेट्स, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान के और अदर्स जो स्टेट्स हैं उसमें भी आ रखे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो मैंने ऑप्शन दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उससे भी हर एक क्वेश्चन बना है। और ज्योमेट्रिक और प्लेन वाला तो लगभग हर साल में कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। और हाइड्रोग्राफिक भी की बार पूछा गया था, कैडेस्ट्रल भी पूछा गया है। लगभग एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके 6 से 7 क्वेश्चन और उसमें कवर हो रहे हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन डालूंगा जो लगभग आपका सारा कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये भी मैंने सैम्पल एक क्वेश्चन का डाला है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लगभग पर सब्जेक्ट के 50-50 पर चैप्टर के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के अराउंड डालूंगा, जिसमें SSC और हमारा राजस्थान के और अदर स्टेट JEE के और IES गेट उसके भी होंगे। जो सिंपल जो लेवल JEE में पूछे जाते हैं मैं उसी का लेवल का बता रहा हूँ अभी तक, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, आपके रेस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ।